ये क्या, दो लोगों के बीच कुछ एक्सचेंज हुआ, क्या था ये? तभी वहाँ मेहुल पहुंच जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज एक्सप्लोरिंग ट्यूबर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं डिटेक्टिव मेहुल का रीडर नंबर 15, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस ये है एक ड्रग माफिया गैंग के बारे में। ठीक है गाइस, तो इस रीडर को देखते हैं और फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। असल में पेपर में इनविजिबल इंक यूज किया गया है। इनविजिबल इंक उस टाइप का इंक होता है जिसे पेपर को हीट करने पे ही पढ़ा जा सकता है। मेहुल समझ जाता है कि इनविजिबल इंक के थ्रू सनाया को एड्रेस बताया जाता है जहाँ वो रोज जाती है। मेहुल पेपर वहीं रख देता है और उस दिन सनाया का पीछा करता है। मेहुल देखता है कि सना एक फार्म हाउस पे पहुंच जाती है। वहाँ एक आदमी से कुछ लेती है और वापस चले जाती है। उसके जाते ही मेहुल फार्म हाउस के अंदर जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। उसका नाम रमन है। रमन, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। तुम ड्रग सप्लाई करते हो। मैं ड्रग्स नहीं बेचता हूँ। जो पैकिंग देख रहे हैं आप, ये सोडियम का पैकेट है। जी मैं डिटेक्टिव हूँ और मेरा काम ही आप जैसे लोगों को पकड़ना है। ये सोडियम नहीं है। क्या सबूत है आपके पास कि ये सोडियम नहीं ड्रग्स है? क्या आप इस सोडियम के पैकेट को देख के बता सकते हैं ये सोडियम है या ड्रग्स है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। हिसाब से बोल रहा कॉन्फिडेंस से सोडियम ही हो सकता है, और पानी की बूंदे का मतलब भाई ड्रग्स नहीं है, ये सोडियम ही है। अगर ये सोडियम होता तो इसे केरोसिन की बोतल में रखा जाता, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। और दूसरी बात, सोडियम सब जगह नहीं मिलता। इसके लिए गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। और तुमने इसे पानी के संपर्क में रखा है और पानी के संपर्क में आते ही सोडियम फटने लगता है। सर आप तो जीनियस है सर, मुझे माफ कर दीजिए। इतना नॉलेज मेरे पास नहीं है सर। पैसों के लालच में मैंने ये सब काम किया, मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ और सब एक्टर एक्ट्रेस के नाम बता दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। फिर मेहुल एनसीबी ऑफिसर को सारी कहानी बताता है। तो ऑफिसर कहता है, क्या तुम सनाया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हो? जरूर। फिर अगले दिन मेहुल कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ सनाया के घर पहुंच जाता है। मेहुल और पुलिस को देख सनाया एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे घर में? जाओ यहाँ से। हम आपके घर की तलाशी लेने आए हैं, हमारे पास वारंट है। और मेहुल और पुलिस ऑफिसर्स मिलके उसके घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। मेहुल और पुलिस पूरे घर की छानबीन करते हैं, लेकिन ड्रग्स कहीं नहीं मिलते। तभी मेहुल को पार्टी की एक क्लिप याद आती है जिसमें ट्रे में ड्रग्स रखे हुए थे। मेहुल को शक होता है कि ड्रग्स कहाँ हो सकते हैं। आप क्विक थॉट्स दे सकते हैं, ड्रग्स कहाँ हो सकते हैं? ट्रे में, फ्रिज में रखा होगा ड्रग्स। फ्रिज में, फ्रीजर में। उस दिन कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मेहुल ने ड्रग्स देखा था, तो हो सकता है ड्रग्स फ्रिज में हो। मेहुल फ्रिज खोलता है तो उसमें ड्रग्स के पैकेट मिल जाते हैं। जी मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे घर गेस्ट आते रहते हैं, तो उनमें से किसी ने रखा होगा। सनाया मानने से मना कर देती है कि ड्रग्स के पैकेट उसके हैं। ड्रग्स आपके ही है। मुझे आपके फ़ोन से आपकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मिली थी, जिससे मुझे समझ गया था कि आपको डिप्रेशन, डायलेटेड प्यूपिल्स और वेट लॉस की प्रॉब्लम है, क्योंकि 2019 में आपका वेट 72 kg था और अब 42 किलोग्राम है। ये प्रॉब्लम जनरली ड्रग्स लेने से ही होती है। सर मुझे 2019 में इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग्स दिए गए थे, तब से मुझे आदत हो गई है। मुझे भी इससे बचना है सर, लेकिन मुझे याद नहीं मुझे इंजेक्शन किसने दिया था। मेरे ही किसी दोस्त ने दिया था। क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? लेकिन सर आपको ये सब कैसे समझा? जी मैंने आपके घर के सामने रखे पेपर से सब समझ लिया। फिर मेहुल सनाया के घर के फुटेजेस को वापस देखता है और उसे उसके 3 दोस्तों पे शक जाता है। मेहुल उन तीनों को सनाया के घर पे बुला लेता है। बताओ तुम में से कौन ड्रग्स का बिजनेस करता है और नए लोगों को इंजेक्शन देता है? ए कहता है, सर बी ड्रग्स का बिजनेस करता है। बी कहता है, सर सी ड्रग्स का बिजनेस करता है। और सी कहता है, सर बी ड्रग्स का बिजनेस करता है। अब तीनों में से बस एक ही सच बोल रहा है और बाकी 2 झूठ बोल रहे हैं। तो बताइए कौन ड्रग्स का बिजनेस करता है? उनकी बातों को ध्यान से सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। मुझे लगता है जो ए है वो ब्लैक पैंथर है, बकांडा सा है, इसलिए वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, वो सच बोल रहा होगा। अब समझ लीजिए ए ड्रग्स का बिजनेस करता है, तो तीनों की बात झूठी हो जाएगी, मतलब ए नहीं है। अगर बी बिजनेस करता है तो ए और सी की बातें सच हो जाएगी, मतलब बी भी नहीं है।
मतलब सी ड्रग्स का बिजनेस करता है और सिर्फ बी की बात सच हो। सी कबूल कर लेता है कि वही बिजनेस करता है। सी की मदद से एनसीबी काफी ड्रग्स से जुड़े फिल्म स्टार्स को पकड़ लेती है। एनसीबी डिटेक्टिव मेहुल को धन्यवाद देती है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। तो गाइस ये था हमारा पार्ट 15। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, ठीक है गाइस, और आपने बहुत सारे रिडल्स को सॉल्व किया हो। ऐसे ही आगे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।